Good morning, students. Welcome to Sanskar Valley Academy's online classes. This is Ankita Chaturvedi, and I'm going to tell you a story, The Fox and the Grapes. So, students, be ready to listen the story. The Fox and the Grapes. एक लोमड़ी और अंगूर. On a hot summer day, a fox felt very hungry. एक hot summer का मतलब होता है गर्मी के दिन. यह बहुत गर्म दिन था. एक a fox felt very hungry. एक लोमड़ी को बहुत भूख लगी थी and went to search some food. और वह कुछ खाने को ढूंढ रही थी. He searched high and low but could not find something in to could eat. उसने ऊपर नीचे सब जगह देखा लेकिन उसको कहीं भी कुछ खाने के लिए नहीं मिल सका. Finally, as his stomach rumbled, he stumbled upon the farmer's wall. जब उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगी तो वह एक फार्मर की वॉल पर यानी दीवार पर उसने देखा. At the top of the wall, दीवार के सबसे ऊपर he saw a biggest juiciest grapes he had ever seen. उसने देखा एक बहुत बड़ा मतलब सबसे बड़ा जूसी ग्रेप्स का यानी रसीले अंगूरों का एक बंच देखा. एक और ऐसा उसने कभी भी नहीं देखा था. They had a rich purple color, telling the fox they were ready to eat in. और वह एकदम भरे हुए पर्पल कलर के थे. ऐसा लग रहा था उस फॉक्स को जैसे वो ये कह रहे हैं कि आओ हम लोग खाने के लिए रेडी हैं, आप हमें खा लो. टू रीच द ग्रेप्स के पास पहुंचकर द फॉक्स हैड टू जंप हाई इन एयर. वह हवा में बहुत ऊपर ऊपर उछलने लगा. एज ही जम्प्ड, जैसे ही वह कूदती, ही ओपनड हिज माउथ टू कैच द ग्रेप्स. और वह उन ग्रेप्स को उन अंगूरों को मुंह में रखने के लिए या पकड़ने के लिए मुंह खोल लेती. बट ही मिस्ड, लेकिन हर बार वह उसे रह जाती या छोड़ देती. द फॉक्स ट्राइड अगेन बट मिस्ड येट अगेन. द फॉक्स ट्राइड अगेन. फॉक्स ने यानी लोमड़ी ने फिर से ट्राई किया, फिर से कोशिश की, लेकिन वह फिर उनको मिस कर गई. उससे वह ग्रेप्स उसको नहीं मिले. ही ट्राइड अ फ्यू मोर टाइम्स. उसने कुछ और समय तक ट्राई किया बट केप्ट फेलिंग, लेकिन हमेशा असफल रही. फाइनली द फॉक्स डिसाइडेड इट वॉज टाइम टू गिव अप एंड गो होम. और फाइनली फॉक्स ने यह डिसाइड किया कि यह टाइम अब गिव अप करने का यानी अब उन अंगूरों के बारे में ना सोचने का है और यह आइडिया त्याग देने का है कि ये अंगूर अब नहीं मिलने वाले. गो होम, और घर जाने का समय आ गया. वाइल ही वॉकड अवे, जैसे ही वह दूर गई, ही मटर्ड, आई एम श्योर द ग्रेप्स वर सार एनीवे. और वह बड़बड़ाती हुई चली गई कि मुझे पता है ये अंगूर तो बहुत ज़्यादा खट्टे होंगे. द मोरल ऑफ द स्टोरी इज वी शुड नॉट हेट वॉट ही कैन नॉट हैव, नथिंग कम्स ईजीली. इस स्टोरी के दो मोरल हैं बेटा. नंबर 1 इज़ कि हमें जो चीज़ कभी नहीं मिल सकती उसको हेट नहीं करना है. और दूसरा ये है इसका मोरल बेटा कि कोई भी चीज़ हमें आसानी से नहीं मिलती है. ओके, नेक्स्ट सी द एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स. आ फेल्ट वेरी हंग्री. कौन बहुत हंग्री फील कर रहा था? द आंसर इज फॉक्स. ही वेंट टू सर्च सम फूड. ही स्टम्बल अपॉन द फार्मर्स वॉल. तो इस ब्लैंक में फार्मर्स लिखा हुआ है, एपॉस्ट्रोफी एस है. At the top of the wall, he saw the grapes. The answer is grapes. The fox muttered. क्या बड़बड़ा रही थी फॉक्स? I am sure grapes were blank
देन एनीवे यानी ये सार हैं, खट्टे हैं। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। यहाँ ट्रू और फॉल्स देखिए स्टूडेंट। इट वाज रेनी डे, फॉल्स और ये रेनी डे था, ये समर डे, इट वाज समर डे, सो this sentence is false. The fox stumbled upon the farmer was. It's true. He saw apples at the top of the wall. उसने वॉल के टॉप पर सबसे ऊंचाई पर क्या देखे थे? ग्रेप्स देखे थे ना, इसमें एप्पल लिखा है, सो ये दिस सेंटेंस इज फॉल्स। द फॉक्स फेल इन कैच द ग्रेप्स। फॉक्स ग्रेप्स को पकड़ने में नाकामयाब रही थी, फेल हुई थी। इट्स ट्रू। द फॉक्स मॉल्टेड द ग्रेप्स वर स्वीट। क्या बड़बड़ा रही थी फॉक्स की मीठे अंगूर? नो, इट्स फॉल्स सेंटेंस। वो तो ये कह रही थी ना कि ये अंगूर तो खट्टे हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। व्हाट काइंड ऑफ डे वॉज इट? वह कैसा दिन था? इट वॉज हॉट समर डे, यह गर्मियों का दिन था। हाउ डिड द फॉक्स फील? फॉक्स क्या फील कर रही थी? द फॉक्स फेल्ट हंग्री, वह भूख महसूस कर रही थी। फॉक्स भूख महसूस कर रही थी। वॉट डिड द फॉक्स सी एट द टॉप ऑफ द वॉल? वॉल के टॉप पर या ऊंचाई पर फॉक्स ने क्या देखा? द फॉक्स सॉ बिग एंड जूसी ग्रेप्स, उसने बड़े और जूसी ग्रेप्स देखे। वॉट डिड द फॉक्स डू टू रीच द ग्रेप्स? ग्रेप्स तक पहुंचने के लिए फॉक्स ने क्या किया? द फॉक्स जम्प्ड हाई, वह बहुत ऊंची कूदी। इन द एयर, हवा में। टू कैच द ग्रेप्स, ग्रेप्स को पकड़ने के लिए वह बहुत ऊंचा हवा में जंप किया उसने। वॉट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी? इस स्टोरी का मोरल क्या है? मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ जो हमें नहीं मिल सकती उससे हमें हेट नहीं करनी चाहिए। एंड द सेकंड इज़ नथिंग कम्स ईजीली, कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती। सो स्टूडेंट, देयर इज़ द स्टोरी एंड हमें भी इस स्टोरी से कुछ सीखना चाहिए। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।